जय हिंद प्यारे बच्चों, फिर से एक नए वीडियो में आपका स्वागत है। देखिए प्यारे बच्चों, आज की इस वीडियो में हम लेके आ गए हैं मैथमेटिक्स यानी कि गणित का ओरिजिनल वायरल क्वेश्चन पेपर। प्यारे बच्चों, ये 100% वायरल क्वेश्चन पेपर है। आपका जो है गणित का पेपर होने वाला है वो होने वाला है 18 फरवरी को। 18 फरवरी को प्यारे बच्चों आपका गणित का पेपर होने वाला है। अगर आपका भी पेपर जो 18 फरवरी को है तो इस वीडियो को देख कर ही जाइएगा। ये 100% प्यारे बच्चों वायरल क्वेश्चन पेपर है। ये 100% वायरल है। एक भी प्रश्न आपको नहीं छूटेगा। 100% जो भी आपके परीक्षा में आने वाले प्रश्न है सभी जो है यहीं से छपना निश्चित है, तय है। क्लियर है? तो आपको क्या करना है बच्चों, देख लीजिए यहाँ जो है स्कूल माध्यमिक परीक्षा 2025 का ये वार्षिक परीक्षा जो है इसका देखिएगा तो यहाँ सेट कोड जे दिया हुआ है और ये मैथमेटिक्स का पेपर है बच्चों यानी गणित का। और देखिएगा तो यहाँ विषय कोड कितना दिया हुआ है बच्चों, ये 110 दिया हुआ है। टोटल समय की बात करें तो आपको 3 घंटा 15 मिनट का दिया जाएगा और फुल मार्क्स यानी टोटल पूर्णांक 100 के हैं। क्लियर है? तो अगर फर्स्ट पाली और सेकेंड पाली दोनों के लिए जो है 100% वायरल है, इसको आपको करके जाना है। डायरेक्ट देखिएगा सभी प्रश्न जो है इसी वीडियो से आपको देखने को मिलने वाला है। तो हम लोग चलिए और देख लेते हैं। देखिएगा यहाँ पर जो परीक्षार्थियों मतलब आप लोगों के लिए निर्देश कुछ दिए गए हैं। देखिएगा तो यहाँ 2025 का ओरिजिनल ये बार कोड लगा हुआ है। क्लियर है? तो चलिए अब हम लोग चलते हैं सभी प्रश्न की ओर। पर बच्चों ध्यान से देखिए, ये जो है खंड अ यानी सेक्शन ए दिया हुआ है। इसमें जो है वस्तुनिष्ठ प्रश्न यानी ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन ये खंड अ यानी सेक्शन में ए में है। क्लियर है? तो यहाँ टोटल आपको 1 से 100 तक प्रश्न रहेंगे। प्रत्येक प्रश्न के साथ 4 विकल्प दिए रहेंगे, जिनमें से एक सही होगा उसको जो है 50 प्रश्नों का ही उत्तर देना है। बच्चों इस सही उत्तर को OMR शीट पर चिन्हित करना है। सभी प्रश्न जो 1-1 नंबर के होंगे यानी 50 × 1 यानी 50 नंबर के। क्लियर है? 100 ऑब्जेक्टिव प्रश्न दिए गए हैं, जिनमें से केवल आपको 50 को ही उत्तर देना है और वो भी सही सही। क्लियर है? तो यहाँ तक समझ गए पूरा। अब आप निर्देश समझ चुके हैं। अब चलिए हम लोग चलते हैं प्रश्न की ओर। पहला प्रश्न की ओर चलते पर जो बहुत ही ज़बरदस्त प्रश्न है, पढ़िएगा क्या कह रहा है। कह रहा है कि यदि P और ये जो ब्रैकेट दिया है a/2, 4 बिंदुओं a -6,5 एवं बिंदु B -2,3 को जोड़ने वाले रेखाखंड का मध्य बिंदु है तो A का मान होगा। तो बच्चों क्या कह रहा है कि बिंदु A का ये निर्देशांक दिया हुआ है और बिंदु B का ये निर्देशांक दिया हुआ है। उसके बाद कह रहा है बच्चों, कह रहा है कि यहाँ जो है ये जो दिया है ये P जो है इसका ये मध्य बिंदु दिया है। तब पूछा जा रहा है कि A का मान कैसे होगा। अब देखिए बच्चों क्या कॉन्सेप्ट होता है समझिएगा। मान लीजिए ये A बिंदु दिया हुआ है और ये दूसरा बिंदु जो है इसका ये B दिया हुआ है। यहाँ से देखिएगा तो A का निर्देशांक कितना दिया हुआ है -6,5 और B का निर्देशांक कितना दिया हुआ है, ध्यान से देखिएगा तो -2,3 दिया है। क्लियर है? यहाँ तक समझ गए। अब देखिए पर इसका जो है मध्य बिंदु जो है P जो दिया है इसका निर्देशांक कितना है, देखिएगा तो a/2,4 दिया हुआ है। अब देखिए पर बच्चों कॉन्सेप्ट क्या होता है, जब मध्य बिंदु 2 जो है बिंदु दिया रहता है इसका मध्य बिंदु, तो यहाँ जो पहले वाला a/2 है इसका अगर आप मान निकालिएगा तो किस तरह से निकालेंगे, तो इसको पहले वाला को जोड़िए -6 प्लस यहाँ भी पहले वाला को जोड़ेंगे -2, अब बट्टे क्या कर देंगे 2 कर देंगे। क्लियर है? कैसे कैसे हमने बताया है। पहले वाला मान लीजिए a/2 को निकालना है तो पहले वाला को पहले वाला से दोनों में जोड़ के बट्टे 2 कर देना है। अब देखिए -6 माइनस इंटू प्लस -2 बट्टे क्या हो गया 2 हो गया। अब देखिएगा तो -6 और -2 क्या हो जाएगा -8 अब बट्टे में क्या हो गया 2, काटेंगे तो ये -4 निकल के आ जाएगा। तो a/2 का मान क्या निकला है बच्चों -4। यहाँ से जो है क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे तो यहाँ से जो है a का मान क्या आ जाएगा -8 निकल के आ जाएगा। यही तो आपसे पूछा जा रहा था। तो ऑप्शन में देखेंगे ऑप्शन A दिया है, ये बिल्कुल सही हो जाएगा बच्चों। मुझे आशा आपको समझ में आ गया होगा। अब चलिए चलते अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न 2 को पढ़िएगा बच्चों। कह रहे यदि 3 बिंदु एक रैखिक हो तो उनसे बने त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होगा। पर जो 3 बिंदु जो है एक रैखिक हो तो उनसे जो है बनने वाले त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है। इस कॉन्सेप्ट को रट्टा मार लीजिए बच्चों। अगर 3 बिंदु जो है एक रैखिक है तो उनसे बनने वाला त्रिभुज का क्षेत्रफल हमेशा 0 होता है। कितना होता है? हमेशा 0 होता है, याद रखिएगा। चलिए अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर।
देखिए बच्चों ओरिजिनल वायरल क्वेश्चन पेपर है, आप देख रहे होंगे सभी प्रश्न जो हिंदी और इंग्लिश दोनों में दिया गया है। अब यहाँ प्रश्न को जरा पढ़िएगा, क्या कह रहा है कि यदि त्रिभुज ABC के शीर्षों का निर्देशांक A बराबर इतना दिया हुआ है, B बराबर इतना दिया हुआ है और C बराबर इतना दिया हुआ है, कह रहा हो तो उसके केंद्रक के निर्देशांक होंगे। अब बच्चों समझिए, इस तरह से जो है एक त्रिभुज मान लीजिए रहता है, इस तरह से एक त्रिभुज है जहाँ देखिएगा मान लीजिए एक बिंदु ये A है, ये B है और ये C है। A का निर्देशांक कितना दिया हुआ है -1, 0। B का निर्देशांक कितना दिया हुआ है 5, -2। इसी तरह जो है C का निर्देशांक 8, 2। जब भी पर बच्चों आपको उसका जो है केंद्रक का निर्देशांक पूछे तो मान लीजिए हम लोग केंद्रक का निर्देशांक A, B मान लेते हैं। तो A का मान जब भी निकालना होगा तो A पहले वाला है तो सभी पहले वाला को जोड़ दीजिए और 3 से भाग दे दीजिए। तो A वाला में देखेंगे तो -1, फिर प्लस B में देखेंगे तो पहला क्या है 5, फिर प्लस C में पहला क्या है 8, अब बट्टे क्या हो जाएगा 3 कर देना है जब भी निकालना हो। तो 8, 5, 13, 13 में से 1 जाएगा तो 12, बट्टे क्या हो गया 3, 3 चौका 12, 4 से कट गया। तो A का मान कितना निकल के आ गया बच्चों, A का मान 4 निकल गया। अब B का मान निकालना होगा तो दूसरा वाला को जोड़ लेंगे सभी में 0, फिर यहाँ B में देखेंगे दूसरा क्या है -2, फिर प्लस तीसरा में C में देखेंगे 2 क्या है 2 है, अब बट्टे क्या हो गया 3। अब देखिए -2 +2 -2 0 हो गया, तो 0 बट्टे 3 यानी 0 हो गया। अब आपको देखिएगा निर्देशांक केंद्र का क्या मान है A, B, तो A का मान कितना है 4 और B का मान 0, तो 4, B जो है इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। ऑप्शन में देखेंगे तो ऑप्शन D दिया है, बिल्कुल सही हो जाएगा। मुझे आशा आपको समझ में आ गया होगा। अब चलिए चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न 4 को पढ़िएगा बच्चों, कह रहा है यदि त्रिभुज ABC में AD जो है एंगल BAC का अर्धक है। अर्धक कहने का मतलब क्या होता है बच्चों, बाइसेक्टर। क्लियर है, कौन समद्विभाजक जिसे हम लोग बोलते हैं। तो AB का मान 10 दिया है और AC का मान 14 सेंटीमीटर, तो BC 6 सेंटीमीटर, तो DC का मान पूछा जा रहा है। समझिए बच्चों कैसे आपको बनाना है, बहुत ही आसान है। देखिए कोई त्रिभुज मान लीजिए इस तरह से दिया है, समझिएगा कॉन्सेप्ट को साथ साथ आप समझते चलना है। ABC त्रिभुज है और जहाँ पर बच्चों क्या कर रहा है कि AD जो है मान लीजिए ये AD जो है क्या कर रहा है, इसका अर्धक है। AD क्या है बच्चों, यह अर्धक, तो ये नहीं होगा। अर्धक मतलब कौन समद्विभाजक है, मतलब इस बराबर दोनों कोनों को बराबर भागों में बांटा रहा है, तो ये जो है इस तरह से AD होगा। अब मान लीजिए ये AB का मान कितना दिया हुआ है तो 10 दिया हुआ है और AC का मान 14 दिया हुआ है और यहाँ BC का मान पर बच्चों कितना दिया हुआ है 6 दिया हुआ है। तब पूछा जा रहा है कि आपको जो है DC का मान पूछा जा रहा है बच्चों, ये जो है DC इसका मान पूछा जा रहा है यहाँ से यहाँ तक। तो कैसे निकालेंगे समझिएगा बच्चों। कॉन्सेप्ट क्या होता है, जब एंगल बाइसेक्टर होता है मतलब समद्विभाजक होता है, तो जिस रेशियो में मान लीजिए AB रेशियो AC किसके बराबर होगा, AB रेशियो BC किसके बराबर होगा बच्चों, याद रखिएगा इस दोनों भुजा के बराबर, तो BD रेशियो DC के बराबर। समझ गए इस कॉन्सेप्ट को। अब यहाँ से सभी का मान रखेंगे तो AB का मान क्या है 10, अब बट्टे AC का मान क्या है 14 बराबर। अब देखिए BD का मान पर बच्चों आपको किसका मान चाहिए, DC का मान चाहिए, तो BD का मान हम लोग DC के रूप में कैसे लिखेंगे, देखिए टोटल 6 दिया है, अगर DC का मान घटा लेते हैं तो बट्टे DC हो जाएगा। अब देखिएगा तो यहाँ पर बच्चों अब क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेंगे तो 6 से यहाँ गुना करेंगे तो 4 छक्का 84 माइनस 14 DC बराबर क्या हो जाएगा 10 DC। क्लियर है, तो DC वाला को एक साइड ले जाएंगे तो ये 84 84 रहेगा, माइनस है तो यहाँ 10 DC, ये माइनस 14 DC है, बराबर के दाईं साइड जाएगा, ये प्लस 14 DC हो जाएगा। तो 84 बराबर क्या निकला पर 14 और 10 24 DC, तो DC का मान यहाँ से क्या निकला 24, 84 बट्टे 24 काट लेंगे पर ये जो है कितना से कटेगा, ये देखिएगा तो 4 से काटेंगे 4 6 24 और ये 21 बार में, फिर 3 से काटेंगे 3 7 21 3 दूनी 6, 7 बट्टे 2 यानी 3.5 होगा। ऑप्शन में देखेंगे 3.5 कहाँ दिया है, ऑप्शन बी दिया है, बिल्कुल सही हो जाएगा। मुझे आशा है ये भी प्रश्न आप समझ चुके होंगे। अब प्रश्न 5 की ओर चलते बच्चों, पढ़िएगा क्या कह रहा है कि यदि त्रिभुज ABC में DE पैरेलल है, DE समांतर है BC के, तो इस प्रकार AD बट्टे DB बराबर 3/5, तो AC का मान जो है 5/6 है, तो AE का मान पूछा जा रहा है। पर बच्चों समझिएगा इसको कैसे बनाना आपको।
एक त्रिभुज दिया हुआ है बच्चों, समझिएगा सारा ही प्रश्न बच्चों आपको आसान भाषा में हम समझा देंगे। ABC क्या है, एक त्रिभुज है और इसके कह रहा है कि एक पैरेलल मतलब समांतर जो है DE रेखा खींचा गया है। ये दोनों जो है क्या बच्चों पैरेलल है। अब देखिए ये जब इस तरह से रहता है तो इसका क्या कॉन्सेप्ट होता है, AD भुजा लेंगे, AD बट्टे क्या होता है AB बराबर क्या होता है बच्चों इधर इसी तरह AE बट्टे क्या होता है AC। क्लियर है। तो यहाँ से मान सभी का रखेंगे AD बट्टे, देखिए AD का मान 3 दिया हुआ है और DB का मान, इसका मान बच्चों 5 दिया हुआ है। तब देखिए AD का मान 3 है, अब AB का मान पूरा कंप्लीट पूछा जा रहा है तो 3 ये है 5 ये है, दोनों को जोड़ लेंगे तो 5 3 8 होगा बराबर। इसी तरह AE का मान आपको निकालना है बच्चों, तो AE रख लेंगे और AC का मान कितना दिया हुआ है, तो AC का मान 5.6 दिया हुआ है। देखिए इस तरह से रहे तो बराबर के नीचे वाला दोनों ये कट जाता है, तो 8 7 56 0.7 से कट जाएगा। तो AE का मान जो है क्या हो जाएगा, ये क्रॉस मल्टीप्लाई होगा तो 3 को 0.7 से गुना करेंगे तो 2.1 आ जाएगा। 2.1 सेंटीमीटर देखेंगे ऑप्शन कहाँ दिया है, D दिया है, बिल्कुल सही हो जाएगा, लगा देना है। क्लियर है। बच्चों प्रश्न 6 को पढ़िएगा, कह रहा है कि यदि दो समरूप त्रिभुजों की संगत भुजाओं का अनुपात इतना दिया है तो उनके परिमापों का अनुपात पूछा जा रहा है। बच्चों कुछ नहीं करना है, जब भी बच्चों दो समरूप त्रिभुजों की अगर संगत भुजाओं का जो अनुपात दिया है तो उसके परिमाप का भी अनुपात वही होगा जो उसके भुजा का अनुपात है। कॉन्सेप्ट समझ में आ गया। जो उनके भुजाओं का अनुपात है वही उनके परिमापों के अनुपात को दर्शाएगा। तो 5:6 ही इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। क्लियर है। अब चलिए चलते अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न 7 कह रहे त्रिभुज ABC में AB का मान 6√3 है, AC का मान 12 है और BC का मान 6 है, तब एंगल B पूछा जा रहा है। बच्चों देखिए सबसे बड़ी भुजा क्या है, सबसे बड़ी भुजा AC है। हम लोग क्या करते हैं, देखिए एक ऑप्शन जो है 90 डिग्री है, कहीं ये तो नहीं समकोण त्रिभुज तो नहीं है, इसके लिए हम लोग को इसके लिए हमें क्या करना होगा, इसको जो है AC को कर्ण मानना होगा और इसको एगो का आधार और एगो को लंब। तो AC का स्क्वायर मतलब कर्ण का स्क्वायर क्या होता है, कर्ण का स्क्वायर बराबर, तो कर्ण का स्क्वायर मान लीजिए AC कर्ण मानते, कर्ण का स्क्वायर बराबर क्या होता है लंब AB स्क्वायर प्लस आधार मान लीजिए BC स्क्वायर, यही होता है। तो इस तरह से देखेंगे तो AC की जगह रखेंगे तो 12 का स्क्वायर होगा बराबर क्या हो जाएगा AB का स्क्वायर 6√3 का स्क्वायर होगा, फिर प्लस BC का मतलब 6 का स्क्वायर हो जाएगा। क्लियर है। अब देखेंगे जब 12 का स्क्वायर 144 के बराबर इस दोनों को करने के बाद अगर आ जाता है तो समझिएगा ये त्रिभुज जो है समकोण त्रिभुज है। तो 6 का स्क्वायर करिएगा 36 और √3 का स्क्वायर करिएगा 3, तो 36 गुने 3 क्या हो जाएगा 108 प्लस 6 का स्क्वायर 36, 108 प्लस 36 कितना हो जाता है 144। देखिए पर तो ये दोनों बराबर आ गया, इसका मतलब करेक्ट है, ये कर्ण है, एक लंब है, एक आधार है। तो ये ऐसा कौन त्रिभुज में होता है, ये हमेशा जो है ऐसा समकोण त्रिभुज में होता है। तो एंगल B जो है यहाँ 90 डिग्री होना चाहिए। कितना होना चाहिए 90 डिग्री होना चाहिए, तभी जो है इस कॉन्सेप्ट को ये वेरीफाई कर पाएगा, संतुष्ट कर पाएगा। तो समझ में आ गया, यहाँ एंगल भी 90 डिग्री होगा तभी ऐसा हो सकता है। तो ऑप्शन सी बिल्कुल सही है। प्रश्न इसी तरह 8 को पढ़िएगा बच्चों, कह रहा यदि समबाहु त्रिभुज ABC की एक भुजा 12 सेंटीमीटर है, समबाहु त्रिभुज DEF की एक भुजा 6 सेंटीमीटर है, तो दोनों का क्षेत्रफल का अनुपात पूछा जा रहा है। तो बच्चों देखिए समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है, ABC में बात करें तो √3/4 गुने भुजा स्क्वायर, ABC का भुजा कितना दिया है 12 का स्क्वायर हो जाएगा। फिर बट्टे अब क्षेत्रफल DEF का किस तरह से निकालेंगे, सेम इसी तरह √3/4 गुने भुजा कितना दिया है DEF का 6 का स्क्वायर हो जाएगा। देखिए ये दोनों बराबर है, कट जाएगा, तो 12 का स्क्वायर कितना होगा 144/6 का स्क्वायर 36, काट लेंगे 4 9 36, 4 तिया 12, 4 6 24, 9 चौक 36, 4/1 यानी कि 4:1 देखेंगे कहाँ है, ऑप्शन सी दिया है, बिल्कुल सही हो जाएगा। समझ में आ गया। ये तो बहुत ही आसान था, ये फार्मूला बेस्ड था। पर जो प्रश्न 9 को पढ़िएगा, कह रहा है कि यदि त्रिभुज ABC त्रिभुज PQR समरूप त्रिभुज है, क्या है समरूप त्रिभुज है, जिसमें कह रहा है AD जो है शीर्ष A से BC पर लंब है तथा PT जो है P से QR पर लंब है। AD का मान 9 दिया हुआ है, PT का मान 7 सेंटीमीटर। तो कह रहा है त्रिभुज ABC और त्रिभुज PQR के क्षेत्रफल का अनुपात। पर जो देखिए दो त्रिभुज दिया हुआ है, आसान भाषा में समझिएगा, छोटा छोटा हम त्रिभुज बनाते हैं। एक त्रिभुज है ABC और एक त्रिभुज क्या दिया हुआ है, देखिए ध्यान से देखिएगा PQR
आर। कह रहा है ये दोनों त्रिभुज क्या है बच्चों, समरूप है, समरूप है। अब कह रहा है कि एडी जो है, एडी है बच्चों, एडी जो है ये शीर्षलंब है, तो शीर्षलंब ये 90 डिग्री का यहाँ बनाएगा। तो ये बच्चों कह रहा है इसका मान कितना हुआ है, कितना है, बीसी पर लंब है तो पीटी जो है, अब फिर कह रहा है पीटी जो है क्यूआर पर लंब है, ये भी 90 डिग्री का होगा। तो एडी का मान पर 9 दिया हुआ है और पीटी का मान 7 दिया हुआ है। तब इस दोनों त्रिभुज का क्षेत्रफल पूछा जा रहा है। तो आपको कुछ नहीं करना है, जैसे हम बता रहे हैं सेम करिएगा। इस त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालना है, 9 का स्क्वायर कर दीजिए इस भुजा का स्क्वायर, फिर अनुपात दूसरा का निकालना है तो इस 7 का स्क्वायर कर दीजिए, वर्ग कर दीजिए। 9 का स्क्वायर 81 अनुपात 7 का स्क्वायर 49 हो जाएगा। यही इसका सही आंसर ऑप्शन डी दिया है, लगा देना है। समझ गए, आपको इसी तरह निकालना है। 10 को पढ़िएगा बच्चों। कह रहा है कि एक समबाहु त्रिभुज की एक भुजा 12 सेंटीमीटर है, तो इसकी ऊंचाई पूछा जा रहा है कितनी होगी। बच्चों समबाहु त्रिभुज का ऊंचाई का क्या फॉर्मूला होता है, रूट 3/2 गुने भुजा, यही फार्मूला होता है ऊंचाई का। तो रूट 3/2 गुने भुजा का मान यहाँ रखेंगे, भुजा 12 दिया है, ये काट लेंगे, 2 6 का 12 यानी 6√3 इसका जो है ऊंचाई आ जाएगा। 6√3 ऑप्शन बी दिया है, सही हो जाएगा। समझ में आ गया, ये तो फार्मूला था, सूत्र से लगाना था, बहुत आसान है। पर जो प्रश्न ये 11 है, ये ध्यान से देखिएगा। कह रहा है किसी वृत्त, ये वृत्त लिखा है, वृत्त की 2 समांतर स्पर्श रेखाओं के बीच की दूरी जो है 10 सेंटीमीटर है, तो वृत्त की त्रिज्या पूछा जा रहा है। क्या कह रहा है कि मान लीजिए एक वृत्त है, इसके समांतर स्पर्श रेखा, मान लीजिए ये दोनों जो है स्पर्श रेखा है। अब कह रहा है इस स्पर्श रेखा की बीच की दूरी कितनी दी हुई है बच्चों, ये जो है 10 सेंटीमीटर दिया हुआ है। तब इसका वृत्त का त्रिज्या पूछा जा रहा है। मान लीजिए यहाँ से यहाँ तक मिलाते हैं तो ये जो है व्यास होगा और आधा क्या होगा, इसका त्रिज्या होगा। तो देखिए कॉन्सेप्ट होता है, जब 2 समांतर स्पर्श रेखाओं के बीच की दूरी दिया है तो ये दोनों जो है ये व्यास के बराबर ये दोनों बीच होती है। तो आर का मान यहाँ क्या हो जाएगा, 2r का मान जो है 10 हो जाएगा। तो आर का मान क्या लेंगे, 10/2 यानी 5 हो जाएगा। समझ गए, तो ऑप्शन सी बिल्कुल लगा देना है। कॉन्सेप्ट याद रखना है, जब 2 समांतर स्पर्श रेखाओं के बीच की दूरी दिया हुआ हो तो वो जो है प्रमेय होता है कि वह जो है उसके व्यास के बराबर होता है। क्लियर है, समझ में आ गया होगा आपको। चलिए चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न 12 कह रहा है यदि वृत्त जो है, 2 वृत्त यदि बाह्य रूप से स्पर्श करते हैं तो उभयनिष्ठ स्पर्श रेखाओं की संख्या कितनी होगी। बच्चों इस तरह से मान लीजिए एक ये वृत्त है और एक ये वृत्त है। कह रहा है 2 वृत्त जो है ये बाह्य रूप से स्पर्श कर रहा है, तो कह रहा है कि स्पर्श रेखा उभयनिष्ठ स्पर्श रेखाओं की संख्या कितनी होगी। देखिए इस तरह से एक इधर जो है स्पर्श रेखा खींच सकते हैं, एक ऐसे खींच सकते हैं और एक ऐसे खींच सकते हैं। टोटल कितना हुआ, 1 2, टोटल 3 ही जो है उभयनिष्ठ स्पर्श रेखा खींच सकते हैं। तो ऑप्शन सी आपको लगा देना है। प्रश्न 13 को पढ़िएगा। कह रहा है कि किसी बाह्य बिंदु P से वृत्त पर जो है PA एवं PB 2 स्पर्श रेखाएं खींची गई है। यदि PA का मान 6 है तो PB का मान कितना होगा। बच्चों इसका भी मान 6 सेंटीमीटर होगा। तो समझिए इस कॉन्सेप्ट को। देखिए किसी कह रहा है बाह्य बिंदु, मान लीजिए ये P बिंदु से जो है एक वृत्त पर स्पर्श 2 स्पर्श रेखा खींचते हैं, एक PA खींचते हैं और दूसरा जो है PB खींचते हैं, सॉरी इस तरह से होगा PB खींचते हैं। तो ये दोनों जब बाह्य बिंदु से स्पर्श रेखाओं की लंबाई जो हमेशा दोनों बराबर होती है। अगर PA का मान यहाँ 6 सेंटीमीटर दिया है तो PB का मान भी 6 सेंटीमीटर होगा। इस कॉन्सेप्ट को याद रखिएगा, बिल्कुल इसका ऑप्शन भी सही जवाब हो जाएगा। बच्चों प्रश्न 14 को पढ़िएगा। कह रहे यदि 3 सेंटीमीटर भुजा वाले एक वृत्त पर खींची गई स्पर्श रेखाएं परस्पर 60 डिग्री के कोण पर झुकी है तो प्रत्येक स्पर्श रेखा की लंबाई पूछा जा रहा है। इस कॉन्सेप्ट को भी समझिएगा बच्चों। क्या कह रहा है कि 3 सेंटीमीटर त्रिज्या का एक वृत्त है, ये एक मान लीजिए वृत्त है और ये 3 सेंटीमीटर त्रिज्या का है। तो कह रहा है इस वृत्त पर खींची गई स्पर्श रेखा, मान लीजिए इस बिंदु से मान लीजिए ये स्पर्श रेखा खींचते हैं, इस तरह से स्पर्श रेखा खींचेंगे, ये स्पर्श रेखा हो गया। तो ये कह रहा है कि यही जो है 60 डिग्री के कोण पर झुका हुआ। मान लीजिए ये P है और ये A है और ये B है। अब कह रहा है ये मान लीजिए ये इसका केंद्र होगा, इस तरह से जो है ये रेडियस हो जाएगा। तो ये दोनों जो है त्रिज्या है तो 3-3 सेंटीमीटर का होगा। अब देखिए कॉन्सेप्ट होता है स्पर्श रेखा जो है रेडियस जब मिलाते हैं तो ये 90 डिग्री का कोण बनाता है। तो अब देखिए यहाँ कह रहा है 60 डिग्री कोण पर प्रत्येक स्पर्श रेखा, मतलब जब स्पर्श रेखा को निकालना है तो यहाँ जो है P से आपको जो है O तक जो है आपको मिलाना होगा। तो देखिएगा किसी एक त्रिभुज की बात करेंगे, P और PB बराबर होता है, अभी हमने बताया है स्पर्श रेखा की लंबाई जो है बराबर होती है। तो अब यहाँ देखिएगा किसी एक त्रिभुज में आप चलिएगा, जैसे त्रिभुज POA में देखेंगे किसी भी एक का मान, देखिए यहाँ देखिए 90 डिग्री एक सामने वाली भुजा क्या होता है, कर्ण होता है। तो OP यहाँ क्या हो जाएगा, कर्ण हो जाएगा।
अब एक जो है यहाँ ओपी, मान लीजिए इस कोण की अगर हम बात करते हैं, एक चीज़ और कॉन्सेप्ट यहाँ रखिएगा, जब इस पी को जो ओ से मिलाएंगे तो ये दोनों जो है, ये रेखा जो है इस कोण को बराबर भागों में बांट देगा, मतलब ये 30-30 डिग्री का दोनों हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 30 द्विभाजक का काम करता है। तो यहाँ 30 डिग्री कोण की बात करेंगे तो इसके सामने वाली भुजा क्या हो जाएगा? लंब हो जाएगा। तो लंब क्या होगा यहाँ से बच्चों? लंब का मान जो है AO हो जाएगा। अब देखिए एक भुजा PA का मान निकालना है तो क्या लगाएंगे हम लोग? कौन कॉन्सेप्ट लगेगा? टेन थीटा। टेन 30 डिग्री का मान क्या होता है? P/B होता है। तो P का मान यहाँ 3 है, अब B का मान जो है यहाँ ये PA हो जाएगा। तो PA का मान आपको निकालना है। तो टेन 30 1/√3 होता है, बराबर क्या होगा? 3/PA। क्रॉस गुना करेंगे तो PA का मान क्या हो जाएगा? 3√3 हो जाएगा। PA का मान जितना होगा उतना ही PB का मान होगा। ध्यान रखिएगा 3√3 कहाँ दिया है? ऑप्शन सी में। बिल्कुल सही हो जाएगा। समझ में आ गया है? चलिए चलते अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न 15 को पढ़िएगा बच्चों। कह रहा है कि साइन 20 डिग्री प्लस थीटा बराबर कॉस 30 डिग्री। तो थीटा का मान पूछा जा रहा है। कॉस 30 डिग्री का मान कितना होता है बच्चों? जल्दी से बताइए। √3/2 होता है। तो साइन कितना डिग्री का मान √3/2 होता है? तो आपको पता होगा साइन 60 डिग्री का मान √3/2 होता है। तो एक 20 डिग्री दिया है तो थीटा की जगह कितना रखेंगे? 60 डिग्री हो जाएगा। तो जल्दी से बताइए 40 डिग्री रखेंगे तभी नहीं, 40 20 60 होगा, और साइन 60 डिग्री का मान √3/2 होता है। तो थीटा का मान यहाँ कितना होगा बच्चों? जल्दी से बताइए 40 डिग्री हो जाएगा। समझ में आ गया? चलिए चलते अगले प्रश्न की ओर। बच्चों प्रश्न 16 का है त्रिभुज ABC में एंगल C जो है 90 डिग्री है, तब साइन A+B का मान पूछा जा रहा है। समझिएगा बच्चों, इस तरह से जो है एक समकोण त्रिभुज आपको लेना है। ये समकोण त्रिभुज होगा जिसमें से एंगल C 90 डिग्री दिया है। तो मान लीजिए इस कोण को आपको C मानना होगा, और ये A हुआ और ये B हो जाएगा। इसको भी A मान सकते हैं, इसको B मान सकते हैं, आपका मन है। अब कह रहा है कि साइन A+B का मान। देखिए एक कोण 90 डिग्री दिया है और साइन A+B, इस दोनों कोण का मान कितना होगा बच्चों? जल्दी से बताइए। एक कॉन्सेप्ट आपको याद होगा, किसी भी त्रिभुज में तीनों भुजाओं का योग जो है 180 डिग्री होता है। तो यहाँ एंगल A प्लस एंगल B प्लस एंगल C का मान जो है 180 डिग्री के बराबर होगा है। तो यहाँ जो है एंगल A प्लस एंगल B, एंगल C का मान कितना है? 90 डिग्री। तो बराबर क्या होगा? 180 डिग्री। तो यहाँ से एंगल A प्लस एंगल B का मान क्या होगा? 180 जो है के तरफ 90 को भेजेंगे तो ये प्लस में है तो माइनस में हो जाएगा। तो 180 में से 90 जाएगा तो कितना हो जाएगा? 90 बचेगा। तो यही पूछा जा रहा है कि एंगल A प्लस एंगल B का मान 90 डिग्री है। तो क्या होगा? साइन A+B का मान 90 डिग्री है, तो साइन A+B की जगह 90 डिग्री रख देंगे। तो साइन 90 डिग्री का मान कितना होता है? तो 1 होता है बच्चों। तो ऑप्शन B लगा देना है आपको। बहुत ही आसान था। क्लियर है? समझ में आ गया होगा आपको। प्रश्न 17 का है सेक स्क्वायर 23 डिग्री माइनस टेन स्क्वायर 23 डिग्री प्लस 2 का मान क्या होता है? एक कॉन्सेप्ट आपको याद होगा बच्चों, सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा का मान जो है 1 के बराबर होता है। ये फार्मूला होता है, सूत्र होता है। तो यहाँ से देखेंगे यहाँ थीटा जो है यहाँ 23 डिग्री काम कर रहा है, थीटा के जगह दोनों बराबर है, तो इसका मान कितना हो जाएगा? 1 हो जाएगा। 1 और ये यहाँ +2 है, 1 + 2 कितना हो गया? 3। ऑप्शन में देखेंगे D दिया है, सही हो जाएगा। क्लियर है? इसी तरह 18 कह रहा है कि x cos थीटा का मान 1 है, टेन थीटा का मान y है, तो x² माइनस y² का मान कर रहा है। यहाँ से देखिएगा बच्चों x का मान क्या हो जाएगा? 1/x जो है कॉस के साथ गुना में है, तो यहाँ से अगर कॉस जो है इधर 1 की तरफ आएगा तो गुना है, तो भाग यानी बट्टे में आ जाएगा, तो कॉस 1/cos थीटा हो जाएगा। तो x का मान जो है 1/cos थीटा क्या होता है? तो सेक थीटा के बराबर होता है। तो सेक थीटा का मान x हो गया और टेन थीटा का मान y है। तो x² माइनस y² का मान पूछा है, तो x का मान क्या है? सेक स्क्वायर। तो सेक स्क्वायर हो जाएगा थीटा माइनस y का मान क्या है? टेन थीटा। तो टेन स्क्वायर थीटा हो जाएगा। पहले तो अभी हम बताए सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा बराबर किसके बराबर होता है? 1 के बराबर होता है। तो ऑप्शन देखेंगे तो कहाँ दिया है? ऑप्शन D दिया है, यही सही हो जाएगा। क्लियर है? समझ में आ गया होगा। प्रश्न 19 को पढ़िएगा। कह रहा है टेन थीटा का मान 3/4 के बराबर हो, तब साइन थीटा का मान पूछा जा रहा है। देखिए टेन थीटा का फॉर्मूला क्या होता है बच्चों? P/B होता है। क्या होता है? P/B, मतलब 3 जो है आप P का काम कर रहा है और B जो है 4 का काम कर रहा है। P कहने का मतलब लंब हुआ और B कहने का मतलब आधार हुआ। समझ गए? अब आपको क्या चाहिए? साइन थीटा। साइन थीटा क्या फॉर्मूला होता है? P/H। P यानी लंब हुआ और H यानी कर्ण हुआ। तो आपके पास जो है लंब और आधार का मान है, कर्ण का पता नहीं, तो कर्ण किस तरह से निकालते हैं? कर्ण का मान निकालते हैं √ लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। तो 3 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर।
तो देखिएगा बच्चों 3 का स्क्वायर होता है 9, फिर प्लस 4 का स्क्वायर होता है 16, तो 16 9 रूट 25। तो यहाँ से कर्ण का मान कितना आएगा, रूट 25 का मान 5 हो गया, तो कर्ण का मान 5 आ गया। तो पी का मान कितना है 3 बट्टे कर्ण का मान 5, 3/5, ये 5 जो है ये साइन थीटा के बराबर हो जाएगा। देखेंगे 3/5 ऑप्शन डी दिया है, सही हो जाएगा। क्लियर है, समझ में आ गया होगा। बच्चों यहाँ देखिएगा प्रश्न जो है कह रहा है रूट अंडर 1 प्लस कॉस ए बट्टे रूट अंडर 1 माइनस कॉस ए का मान क्या होगा। बच्चों देखिएगा इसको बनाने का सबसे आसान तरीका क्या है, इसका हर का परिमेयकरण कर लीजिए। जैसे 1 प्लस कॉस ए बट्टे जो है क्या दिया है 1 माइनस कॉस ए। अब हर का परिमेयकरण करने का मतलब वह नीचे वाला को जो है साइन चेंज करके ऊपर नीचे गुना कर दीजिए। जैसे 1 माइनस कॉस ए है तो ऊपर क्या गुना करेंगे, ऊपर नीचे 1 प्लस कॉस ए करके साइन चेंज कर देंगे बीच वाला, और इसी तरह से आपको गुना कर देना है सेम। अब देखिएगा बच्चों ऊपर देखिएगा तो 1 प्लस कॉस ए एक है, यहाँ 1 प्लस कॉस ए है, 2 बार गुना है तो इसको इस तरह से लिख सकते हैं 1 प्लस कॉस ए का होल स्क्वायर है, और नीचे क्या हो जाएगा 1 माइनस कॉस ए और प्लस 1 प्लस कॉस ए। तो क्या फार्मूला होता है ए माइनस बी, अगर 1 को ए मानते हैं कॉस ए को बी मानते हैं तो क्या हो जाएगा ए माइनस बी और गुने ए प्लस बी। क्या कॉन्सेप्ट होता है ए माइनस बी गुने ए प्लस बी बराबर ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो ए का मान हमने ए माना है तो 1 का स्क्वायर 1 हो जाएगा, फिर माइनस कॉस को बी माना है तो बी स्क्वायर मतलब कॉस स्क्वायर ए हो जाएगा। अब पूरा पर रूट भी है, ध्यान रखिएगा। अब देखिएगा बच्चों यहाँ से देखिए रूट से देखिएगा तो यहाँ 1 माइनस कॉस स्क्वायर किसके बराबर होगा, तो साइन स्क्वायर के बराबर होगा। अगर साइन स्क्वायर थीटा है तो रूट के अंदर अगर स्क्वायर में है तो एगो निकल जाएगा, तो बट्टे के नीचे एक साइन थीटा आएगा। इसी तरह ये भी स्क्वायर में है तो एक निकल जाएगा 1 प्लस कॉस ए रूट से। क्लियर है, तो यहाँ से अगर अलग अलग कर लेंगे तो 1 बट्टे साइन ए फिर प्लस कॉस ए बट्टे साइन ए। यहाँ से जो है 1 प्लस साइन ए क्या होता है कॉस ए के होता है, फिर प्लस कॉस ए बट्टे साइन ए क्या हो जाएगा कॉट ए के बराबर होगा। तो देखेंगे तो कहाँ दिया है कॉस ए के प्लस कॉट ए, ऑप्शन बी दिया है, ये बिल्कुल सही हो जाता। क्लियर है, समझ में आ गया होगा। प्रश्न 21 को पढ़िएगा, देखिएगा tan 5 डिग्री, ये देखिए बिंदी है इसका मतलब गुना है, समझ गए। tan 25 डिग्री इंटू tan 30 डिग्री इंटू tan 65 डिग्री इंटू tan 85 डिग्री। देखिए इसका सबसे आसान तरीका बच्चों ऐसा 2 का पेयर बनाइए जिसको जोड़ने पर 90 डिग्री हो। देखिए tan 5 डिग्री किसके साथ पेयर बनेगा 85 के साथ, तभी तो 85 5 90 होगा। इसी तरह tan 25 किसके साथ पेयर बनेगा tan 65 के साथ, दोनों को जोड़िएगा 1 होगा। और जब देखिए गुना में हो और tan दोनों सेम चीज़ हो और जोड़ने पर जो है अगर पेयर बनाने पर 90 होता है तो उसका मान 1 होता है। तो tan 5 डिग्री या गुने tan 85 का मान 1 हो गया। इसी तरह इसको भी मिलाए जब 90 हो गया और दोनों सेम tan है तो इसका भी मान 1 हो जाएगा। तब बच क्या गया tan 30 डिग्री, तो सिर्फ इसी का मान निकालेंगे। tan 30 डिग्री का मान क्या होता है 1/√3 होता है, बिल्कुल सही होगा ऑप्शन सी। इसी तरह से आपको निकालना है, समझ में आ गया। इसी तरह यहाँ देखिएगा कौन, देखिए यहाँ 22 प्रश्न को पढ़िएगा, cos 38 डिग्री और फिर cos 52 डिग्री, sin 38 डिग्री sin 52 डिग्री। एक को चेंज करिएगा, मान लीजिए cos 38 डिग्री को आप क्या लिख सकते हैं 90 डिग्री, 90 में से 52 जाएगा तभी ना 38 बचेगा, और फिर ये cos 52 डिग्री, इसी को जो कहते हो एक को चेंज करेंगे एक को ऐसा ही रहने देंगे। इस तरह साइन को यहाँ चेंज करिएगा, साइन 90 में से 52 जाएगा 38 बचेगा, तभी इस तरह से लिख सकते हैं गुने साइन 52 डिग्री। क्लियर है, तो cos 90 माइनस थीटा क्या होता है, तो आपको पता होगा सेक थीटा होता है, तो सेक 52 डिग्री होगा, फिर गुने cos 52 डिग्री। इसी तरह से माइनस यहाँ देखिएगा तो साइन 90 माइनस थीटा क्या होता है, साइन 90 माइनस थीटा ये जो है कोसेक थीटा होता है, कोसेक थीटा के जगह 52 डिग्री या गुने साइन थीटा, साइन 52 डिग्री। देखिए सेक 52 को क्या लिख सकते हैं आप 1/cos 52 और गुने cos 52। इसी तरह फिर माइनस साइन है बीच में, कोसेक को क्या लिख सकते हैं 1/sin 52 और गुने साइन 52। देखिएगा ध्यान से पढ़ो, ये दोनों समान है, कट जाएगा, ये भी कट जाएगा, तो 1 में से 1 जाएगा तो 0 बचेगा। तो ऑप्शन में देखेंगे 0 कहाँ दिया है, ऑप्शन बी दिया है, बिल्कुल सही हो जाएगा। क्लियर है, समझ में आपको आ गया होगा। प्रश्न 23 को पढ़िएगा, थोड़ा देखिएगा इस स्केच से लिख रहे हैं इसलिए जो है बिंदा बिंदी आ जा रहा है, तो थोड़ा आप मैनेज कर लीजिएगा। प्रश्न 23 को पढ़िएगा, कोसेक 42 डिग्री बट्टे सेक 48 डिग्री गुने cos 37 डिग्री बट्टे साइन
53 डिग्री। देखिए कॉन्सेप्ट समझ लीजिए पर जो उतना हमेशा नहीं करना है। कोसेक का उल्टा क्या होता है? कोसेक जो है, कोसेक 90 माइनस थीटा किसके बराबर होता है? सेक थीटा के बराबर होता है। तो देखिएगा तो इस दोनों को जोड़िएगा 90 आ रहा है तो इसका मान 1 होगा। पर जो डायरेक्ट आपको याद रखना है कितना हो। इसी तरह जो है cos 90 माइनस थीटा क्या होता है? साइन थीटा होता है। तो साइन थीटा ये दोनों का 90 आ रहा है तो इसका भी मान 1 होगा। तो 1 गुने 1 बराबर क्या होगा? एक ऑप्शन देखेंगे सी दिया है, सही हो जाएगा। क्लियर है? आपको नहीं अगर इस तरह से समझ में आ रहा है तो आप इस तरह से भी बेसिक से कर सकते हैं। अगर ये कॉन्सेप्ट आता है तो बहुत ही आसान तरीका से आप ऑब्जेक्टिव को बना सकते हैं। इसको पढ़िएगा क्या कह रहा है बच्चों कि 10 अल्फा प्लस बीटा का मान जो है √3 दिया है और 10 अल्फा का मान √1/√3 है और 10 बीटा का मान पूछा जा रहा है। पर बच्चों √3 जो है 10 कितने डिग्री के मान के बराबर है? तो आपको पता होगा 10 60 डिग्री का मान जो है √3 होता है। 10 60 डिग्री का मान √3 होता है। मतलब अल्फा प्लस बीटा के जगह आपको 60 डिग्री रखिएगा तभी तो √3 होगा। ये समीकरण फर्स्ट हो गया। इसी तरह 10 अल्फा का मान 1/√3 है। मतलब अल्फा के जगह क्या रखेंगे तो 1/√3 होगा। तो 30 डिग्री रखेंगे। 30 डिग्री का मान जो है 1/√3 होता है। तो अल्फा का मान 30 डिग्री होगा बच्चों। तो इस तरह से यहाँ बीटा का मान देखिए अल्फा के जगह 30 रखेंगे तो बीटा का मान क्या हो जाएगा? 60 माइनस 30 यानी 30 डिग्री। तो बीटा का मान 30 डिग्री आ गया। तो यहाँ बीटा रखेंगे 10, बीटा का जगह 30 डिग्री रखेंगे तो 10 जो है 30 डिग्री का मान क्या होता है? 1/√3 होता है। ऑप्शन सी दिया है, सही हो जाएगा। समझ में आ गया? प्रश्न आगे हम लोग चल रहे हैं। प्रश्न 25 को पढ़िएगा। कह रहा है कि √2 ये ब्रैकेट दिया है sin π/4 प्लस cos π/4। देखिए बच्चों आपको जो है एक कॉन्सेप्ट याद रखिएगा, पाई का मान कितना होता है? 180। 180/4 मतलब 45 डिग्री हो जाएगा। तो इसी तरह यहाँ रखेंगे sin 45 डिग्री और फिर प्लस यहाँ भी π/4 है तो cos 45 डिग्री हो जाएगा। क्लियर है? सिर्फ आपको 45 की जगह 180 पुट करना है। अब देखिएगा यहाँ जो है √2 sin 45 का मान 1/√2 होता है। फिर प्लस cos 45 का भी मान 1/√2 होता है। तो यहाँ से √2 यहाँ देखिए यहाँ भिन्न का जोड़ है तो यहाँ √2 का एलसीएम लेंगे तो √2 होगा और यहाँ 1 + 1 हो जाएगा। यानी कि √2 और 1 + 1 कितना होगा? 2/√2। √2 कट जाएगा तो 2 बचेगा। तो 2 ऑप्शन बी दिया है, सही हो जाएगा। क्लियर है? प्रश्न 26 को पढ़िएगा। a cos थीटा प्लस b sin थीटा बराबर 4 दिया है। a sin थीटा माइनस b cos थीटा का मान 3 दिया और a² + b² पूछा जा रहा है। पर बच्चों इसको किस तरह से निकालेंगे समझिएगा। इसको जो है दोनों का, इसका पहले होल स्क्वायर करेंगे फिर इसका भी होल स्क्वायर करेंगे, उसके बाद दोनों समीकरण को जोड़ेंगे, उसके बाद ही इसका मान आएगा। अगर आप इस तरह से करिएगा तो इसका मान कितना आ जाएगा? पर बच्चों पता है आपको? इसका मान जो है 25 आ जाएगा। क्या करना है? इसका भी होल स्क्वायर करेंगे और इसका भी होल स्क्वायर करेंगे, दोनों को जोड़ेंगे तो a² + b² का मान 25 आ जाएगा। आप बना लीजिएगा, थोड़ा लंबा प्रोसेस है, आप आसान से बना सकते हैं। ध्यान से पड़ेगा बच्चों, दो वृत्तों के क्षेत्रफल का अनुपात आपको इतना दिया, उनकी त्रिज्या का अनुपात पूछा जा रहा है। तो क्या करेंगे? त्रिज्या का अनुपात निकालने के लिए दोनों के ऊपर रूट चढ़ा देंगे। क्लियर है? दोनों के ऊपर रूट चढ़ाएंगे तो स्क्वायर से रूट कट जाता है, मतलब x, यहाँ भी स्क्वायर से रूट कट जाएगा तो x अनुपात y जो है ये त्रिज्या के अनुपात को दर्शाएगा। ऑप्शन डी दिया है, सही हो जाएगा। ध्यान रखिएगा यहाँ y अनुपात x है, ये नहीं होगा। जिस तरह से है ये x अनुपात y ही आपको लगाना है। प्रश्न देखिएगा 28 को पढ़िएगा। कह रहा है किसी वृत्त का क्षेत्रफल 49 पाई है तो उसका व्यास पूछा जा रहा है। अब वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है? पर जल्दी से बताइए। पाई r² होता है। ये जो है 49 पाई के बराबर दिया है तो पाई से पाई कट जाएगा तो r² बराबर 49 हो गया। तो r का मान यहाँ क्या होगा? स्क्वायर हटाएंगे तो इधर रूट चढ़ेगा तो √49 मतलब 7 हो जाएगा। तो r का मान कितना आया? 7। तो अगर व्यास पूछा जा रहा है तो व्यास बराबर क्या होता है? 2r मतलब 2 गुने त्रिज्या। तो r का मान 7 रखेंगे, 2 7 14 जो है इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, ऑप्शन बी। प्रश्न 5 को पढ़िएगा। 5 चक्करों में 14 सेंटीमीटर त्रिज्या के पहिया के द्वारा तय की गई दूरी है। पर बच्चों एक कॉन्सेप्ट आप हमेशा याद रखिएगा, एक चक्कर अगर पहिया घूमता है तो वो अपने परिधि के दूरी के बराबर तय करता है। तो वृत्त का परिधि कितना होता है बच्चों? चक्का तो गोल होता है इस तरह से, तो वृत्त का परिधि क्या होता है? 2πr। तो पाई की जगह क्या रखेंगे? 22/7 इंटू r जो है 14 दिया हुआ है। ये एक चक्कर हो गया। इस तरह से कर रहा है 5 चक्कर, तो 5 गुना कर देंगे। क्लियर है? समझ में आ गया होगा आपको। अब काट लेंगे, 7 दूनी 14, 5 दूनी 10, 10 दूनी 20, 20 को 22 से गुना करेंगे तो 440 सेंटीमीटर आ जाएगा। क्लियर है? समझ में आपको आ गया होगा।
प्रश्न 30 को पढ़िएगा। एक वृत्त का क्षेत्रफल जो है एक वर्ग का क्षेत्रफल के बराबर है तो उनकी जो है परिमिति, यानी परिमिति मतलब क्या हुआ, परिमाप के अनुपात पूछा जा रहा है बच्चों। वृत्त का क्षेत्रफल जो है उसके वर्ग के भुजा के बराबर है, तब उसका जो है परिमितियों का अनुपात पूछा जा रहा है। तो देखिएगा बच्चों, वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है, तो पाई आर स्क्वायर होता है। ये बराबर किसके है, वर्ग के क्षेत्रफल। वर्ग का क्षेत्रफल क्या होता है, भुजा स्क्वायर। क्लियर है। तो यहाँ से देखिएगा, अगर भुजा का मान आप निकालना चाहिएगा तो यहाँ से भुजा का मान क्या हो जाएगा, रूट चढ़ जाएगा इधर, पाई आर स्क्वायर बराबर भुजा का मान, स्क्वायर हटाएंगे तो रूट इधर चढ़ जाएगा। देखिए आर स्क्वायर है तो एक जोड़ा में रहता है तो एक आर निकल जाएगा, तो आर रूट अंदर पाई बराबर भुजा हो गया। भुजा का मान इतना आ गया। अब दोनों का जो है आपको क्या पूछा जा रहा है, अनुपात जो है परिमितियों यानी परिमाप का। तो वृत्त का परिमाप क्या होता है, 2 पाई आर, आप अनुपात मतलब बट्टे। अब बट्टे क्या करेंगे, वर्ग का परिमाप क्या होता है बच्चों, 4 गुने भुजा। तो यहाँ से देखिएगा तो 2 पाई आर जैसे तैसे रहने देंगे, और 4 भुजा का मान क्या निकाले हैं, आर रूट पाई। तो यहाँ से देखिएगा तो आर आर कट जाएगा, यहाँ 2 कट जाएगा, और देखिए रूट पाई से जो है पाई काटेंगे, रूट पाई से कट जाएगा पाई, तो रूट पाई बट्टे 2 यानी रूट पाई अनुपात 2 इसका सही आंसर हो जाएगा। ऑप्शन डी दिया है, सही हो जाएगा। क्लियर है, समझ में आ गया होगा। प्रश्न 31 को पढ़िएगा। पी एक्स का मान जो इतना है और क्यू एक्स का मान इतना है, तो कह रहा है पी एक्स बटे क्यू एक्स का घात का मान। तो घात करें तो सबसे देखिए पी एक्स में सबसे ज़्यादा घात किसका है, एक्स पावर 4 का। इसी तरह क्यू एक्स में सबसे ज़्यादा घात किसका है, एक्स स्क्वायर का। तो इस दोनों को घात का ये भाग दे देंगे, यही इसका घात दर्शाएगा। तो एक्स स्क्वायर से यहाँ देखिएगा तो यह घात बेस सेम है तो पावर घट जाएगा, 4 में से 2 जाएगा तो 2 हो जाएगा, 2 ही इसका घात होगा। आंसर ऑप्शन ए दिया है, बिल्कुल सही हो जाएगा। प्रश्न 32 को पढ़िएगा। कह रहे निम्नलिखित में कौन द्विघात समीकरण है। बच्चों कौन द्विघात समीकरण है, तो यहाँ से देखिएगा जिसका घात 2 हो, द्विघात समीकरण ऑप्शन ए ही दर्शा रहा है, यही जो है इसका सही आंसर हो जाएगा। क्लियर है। चलिए प्रश्न 33 कह रहा है, यदि द्विघात समीकरण ये इतना दिया है, एक मूल 2 है तो के का मान पूछा जा रहा है। बच्चों एक मूल 2 दिया है और के का मान पूछा जा रहा है, तो कैसे निकालेंगे बच्चों, आपको पता होगा। तो 2 का जो एक मूल 2 दिया है तो x के जगह आपको 2 रख लेना है, तो 2 का स्क्वायर करेंगे, बहुत ही आसान तरीका है, प्लस 2 के और x के जगह आपको 2 रखना है, फिर प्लस 4 बराबर 0 हो गया। 2 का स्क्वायर 4, फिर यहाँ देखेंगे 2 दूनी 4 के प्लस 4 बराबर 0 हो जाएगा। 4 और 4 8 हो गया, तो 4 के का मान जो है 8 को इधर भेजेंगे तो प्लस है तो माइनस में हो जाएगा, तो के बराबर -8 बटे 4 यानी -2 हो जाएगा। ऑप्शन बी दिया है, सही हो जाएगा। क्लियर है। आगे चलिए प्रश्न 34 की ओर। कह रहा है यदि ये इतना जो है इसका एक गुणनखंड है तब ए का मान पूछा जा रहा है। पहले तो इसका ये गुणनखंड है, इसका मतलब हुआ x+3 जो है जब इससे भाग देंगे तो शेषफल 0 आएगा, तो x+3 को जो है 0 के बराबर करना है। तो x का मान क्या आ गया, -3 आ गया। अब x के जगह यहाँ -3 रखेंगे, देखिएगा पहले जो a इंटू -3 का स्क्वायर करेंगे, फिर प्लस x के जगह -3 रखेंगे, फिर +1, ये 0 के बराबर होगा। तो a 3 का स्क्वायर 9a, फिर प्लस गुने -3 + 1 बराबर 0, तो 9a -2 बराबर 0, तो 9a बराबर क्या हो गया 2, -2 जब बराबर के दाईं साइड जाएगा तो +2 हो जाएगा, a बराबर 2/9 होगा। तो ऑप्शन में देखेंगे 2/9 कहाँ दिया है, सी दिया है, सही हो जाएगा। क्लियर है। आगे चलिए प्रश्न 35 का P के किस मान के लिए द्विघात समीकरण ये इतना जो दिया है मूल वास्तविक और समान होंगे। मूल वास्तविक और समान होने के लिए पहले तो D का मान 0 होना चाहिए, या फिर D बराबर क्या फॉर्म होता है, B² -4AC का मान बराबर 0 के बराबर होना चाहिए। यहाँ देखिएगा x के साथ जो संख्या गुना होता है, मतलब x का गुणांक जो है ये b को दर्शाता है, तो b का मान -2 होगा। और x² के साथ जो संख्या होता है, मतलब x² का जो गुणांक होता है वो a दर्शाता है, a का मान p होगा। और जो अचर पद है जो बच गया वो c दर्शाएगा, तो c का मान 3 हो गया। सभी का मान रख लेंगे, तो b का स्क्वायर b -2 का स्क्वायर, फिर -4 a का मान क्या है p, और गुने c का मान 3 है, तो 2 के स्क्वायर 4 होगा, फिर -4 दिया 12 p बराबर क्या हो गया 0 हो गया। तो यहाँ से 4 बराबर क्या हो गया -12 p को 0 की साइड ले जाएंगे, माने बराबर के दाईं तरफ, तो माइनस है तो ये +12 p हो जाएगा। तो p बराबर क्या हो जाएगा बच्चों, तो 4/12 यानी 1/3, 1/3 ऑप्शन बी दिया है, सही हो जाएगा। क्लियर है। प्रश्न 36 का द्विघात समीकरण इतना दिया है कि मूलों की प्रकृति क्या होगी।
पर बच्चों आपको डी बराबर निकालना है, बी स्क्वायर माइनस 4ac होता है, तो बी स्क्वायर माइनस 4ac निकालिए पहले। तो यहाँ से देखिएगा तो b का मान क्या है, अभी हमने बताया जो x के साथ है, तो -3 का स्क्वायर होगा, फिर -4 इंटू a का मान जो है x स्क्वायर का गुणांक जो मतलब 6 हो जाएगा, इंटू c जो अचर पद है जो बच गया c, तो 3 का स्क्वायर 9 माइनस 4 छक 24, 24 पंचे 120, तो कितना मान आया बच्चों -111। अब देखिए -111 आया, इसका मतलब क्या होगा, ये 0 से छोटा है, तो 0 से छोटा है तो इसका हल जो है बिल्कुल नहीं, ये काल्पनिक होगा या फिर वास्तविक नहीं होगा। जब 0 से बड़ा या बड़ा होगा तभी जो है मान जो है 0 से बड़ा या बराबर होगा तभी वास्तविक होगा। 0 से छोटा जब मान आ गया तो समझिए ये काल्पनिक होगा, मतलब इसका वास्तविक हल नहीं होगा। तो ऑप्शन सी दिया है, वास्तविक नहीं, वही लगा देना है। प्रश्न 37 कह रहा है बच्चों यदि द्विघात समीकरण इतना जो है एक मूल 4 है तो इसका दूसरा मूल पूछा जा रहा है। बच्चों इसको बनाने का सबसे आसान तरीका है, मूलों का योगफल जो है, शून्यकों का योगफल क्या होता है, अल्फा प्लस बीटा का मान जो है -b/a होता है। एगो दिया हुआ है, मान लीजिए 4 अल्फा दिया है तो बीटा का मान पूछा जा रहा है, तो -b, तो यहाँ b का मान कितना होगा, x के गुणांक b होता है, तो -1 बट्टे क्या होगा बट्टे a एक्स स्क्वायर का गुणांक होता है, कुछ नहीं तो 1 होगा। तो यहाँ से देखिएगा 4 प्लस बीटा बराबर -1, तो यहाँ से बीटा का मान क्या हो जाएगा -1, और यहाँ 4 इसके साइड जाएगा तो ये भी प्लस में है तो माइनस में हो जाएगा -5। कहाँ दिया है पर बच्चों, ऑप्शन सी दिया है, लगा देना है, बिल्कुल सही हो गया, समझ में आ गया। तो प्रश्न 38 को पढ़िएगा, ये द्विघात समीकरण इतना दिया है, अल्फा बीटा इसका मूल है और अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर का मान पूछा जा रहा है। पर एक बात बताइए आप, अल्फा प्लस बीटा माने शून्यकों का योगफल क्या होता है -b/a, तो माइनस यहाँ b का मान 6 हो जाएगा, -6, अब बट्टे a का मान 1 है, कुछ भी नहीं है, एक्स स्क्वायर का गुणांक तो 1 लेंगे, तो -6 अल्फा प्लस बीटा का मान आएगा। इसी तरह अल्फा इंटू बीटा मतलब शून्यकों का गुणनफल निकालेंगे तो क्या होता है c/a, c यहाँ 5 है, बट्टे a 5/1 मतलब 5 आ गया। देखिए दोनों का हम लोग स्क्वायर कर लेंगे, तो अल्फा स्क्वायर हो जाएगा यहाँ प्लस बीटा स्क्वायर प्लस 2 इंटू अल्फा बीटा बराबर -6 का स्क्वायर 36 हो जाएगा। अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर का मान चाहिए, तो 2 अल्फा बीटा यहाँ हो जाएगा 2 गुने अल्फा इंटू बीटा का मान क्या निकाले हैं 5, 5 दूनी 10, तो 36 में से इस 10 को घटा लेंगे तो 26 जो है अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर का मान हो जाएगा। तो ऑप्शन सी दिया है, बिल्कुल सही हो जाएगा। क्लियर है। प्रश्न 39 का द्विघात समीकरण इतना दिया है, पी का मान 0 के बराबर नहीं तो इसका मूल है। पर बच्चों क्या होता है, आपको पता होता है मूल का निकालने का क्या फॉर्मूला होता है, -b प्लस माइनस √b स्क्वायर माइनस 4c/2a। तो यहाँ से देखिएगा तो -b का मान यहाँ क्या है -q है, तो फार्मूला में क्या होता है -b, तो माइनस माइनस प्लस होगा तो q होगा प्लस माइनस √b स्क्वायर, b स्क्वायर मतलब q स्क्वायर -4a के जगह आपको p रखना है, 4a और c के जगह r रखना है, तो बट्टे 2a, तो ऑप्शन ए ही दिया है, बिल्कुल सही हो जाएगा। क्लियर है। प्रश्न 40 को पढ़िएगा, x का मान -1 दिया है, 2 समीकरण दिया है, कह रहा है कि दोनों का उभयनिष्ठ मूल है, मतलब दोनों का मूल्य जो है ना x बराबर -1 है, तब p प्लस q का मान बोल रहा है। तो यहाँ भी x का मान 1 रखेंगे, इसमें भी x का मान 1 रखेंगे, तो देखिएगा 2 इंटू 1 का स्क्वायर करेंगे तो 1 ही होगा, तो 2 गुने 1 2 होगा, फिर प्लस 3 में -1 से गुना करेंगे तो क्या होगा -3 होगा, फिर प्लस ये p बराबर 0, तो 2 - 3 प्लस p बराबर 0, तो 2 में से 3 जाएगा तो -1 प्लस p बराबर 0, तो p का मान क्या होगा, -1 को 0 की तरफ मतलब बराबर के दाईं साइड लेंगे तो ये माइनस है, तो ये प्लस हो जाएगा, तो p का मान वो 1 आ गया। अब यहाँ भी x का जगह -1 रखेंगे तो q इंटू -1 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 1 ही होगा, फिर माइनस q इंटू एक्स के जगह क्या रखेंगे बच्चों -1, फिर प्लस 4 बराबर 0, तो यहाँ q में 1 से गुना करेंगे q, फिर माइनस माइनस प्लस ये भी q होगा, फिर प्लस 4 बराबर 0, तो q प्लस q 2q होगा, बराबर 4 को जो है बराबर के दाईं साइड भेजेंगे, ये प्लस में है तो माइनस में हो जाएगा, तो q का मान क्या होगा -4/2, काट लेंगे -2, तो q का मान -2 आया, p का मान 1 आया। क्या पूछा जा रहा है, p प्लस q, p के जगह 1 रखेंगे और q के जगह -2 रखेंगे, तो 1 - 2 हो जाएगा, 1 - 2 मतलब -1। कहाँ दिया है, ऑप्शन बी दिया है, बिल्कुल सही जगह। तो बच्चों हमने टोटल आपको 40 इसमें ऑब्जेक्टिव प्रश्न कराए हैं, 100% बच्चों यही सारे प्रश्न आपको आने वाले हैं। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक करिएगा, और 4 इस तरह का वायरल पेपर सबसे पहले आप तक आता रहे तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।